नमस्कार प्यारे साथियों, संसारपुर के YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग सॉल्व करने वाले हैं कक्षा 8 की गणित का अभ्यास 2 का सी। ठीक है, जिसमें हम लोग सीखने वाले हैं वर्गमूल ज्ञात करना, वो भी भाग विधि से। इसके पहले वाले चैप्टर में हमने वर्गमूल सीखा गुणनखंड विधि से, और इस चैप्टर 2C में हम लोग सॉल्व सीखेंगे वर्गमूल भाग विधि से। ठीक है बच्चों, तो देखिए यहाँ पर पहला क्वेश्चन कहा गया कि भाग विधि से निम्नांकित के वर्गमूल ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो देखिए कैसे वर्गमूल ज्ञात करना है, आइए बहुत ही बेहतरीन तरीके से हम लोग सॉल्व करेंगे। पहला क्वेश्चन आपका जो दिया गया है वो कितना है, वो है 4489। ठीक है, सबसे पहला काम क्या करना है कि आपको दाहिने साइड से जोड़े बनाने कैसे, दो के जोड़े बना लेने हैं। ठीक है, अब इसका हम क्या करेंगे, भाग देंगे। किसका भाग देंगे? जिसका भी भाग देंगे उतने ही बार भाग जाना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हम 6 से भाग दे देंगे। कितने से? 6 से, तो हो जाएगा 6 छंग 36। ठीक है, अगर 7 से भाग देते तो 7 सता 49 हो जाता, जो कि ज्यादा हो जाता। ठीक है, अब जिसका भी भाग देंगे उतना इसमें जोड़ना भी है। ठीक है, उतना इसमें जोड़ना भी है, तो ये 6 और 6 कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर आपको एक जगह छोड़ के रखनी है, और इसे आप घटाइए। 14 में से 6 जाए कितना? 8 6 14 होता, तो यहाँ पर बच जाएगा 8। ठीक है, अब अगली संख्या जो उतारेंगे वो जोड़े के साथ उतरेगी। जोड़े के साथ मतलब दोनों की दोनों संख्या उतरेंगी। ठीक है, अब उसके बाद यहाँ पर कितने से भाग दें? जितने से भाग देंगे उतने ही बार हमको जाना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम किससे भाग दे दें, अब सबसे पहले अंदाजा कैसे लगाना है। एक अंक यहाँ पर जो आने वाला आप उसे छोड़ दीजिए, और यहाँ पर एक अंक छोड़ दीजिए। अब 12 का भाग दीजिए कि 88 से ज्यादा ना जाए, तो 12 सते 84 आसपास पहुंचा। इसका मतलब यहाँ पर हम 7 से भाग दे सकते हैं। ठीक है, तो 7 से भाग देंगे तो 7 सता 49 की 9। ठीक है, और 2 सत 14, 14 इधर से 4 हासिल तो 18 के 8 हासिल 1, और 7 1 9 7 1 8। तो देखिए पूरा भाग कट गया। ठीक है, तो क्या लिखेंगे कि 4489 का हमने क्या निकाला, वर्गमूल। तो कितना निकल के आएगा? प्लस और माइनस दोनों के साथ 67 निकल के आएगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका पहला नंबर। अब दूसरा नंबर देखिए, यहाँ पर हम दूसरा नंबर भी इसी समय सॉल्व कर देते हैं। तो दूसरा नंबर लिखा गया है कितना? 27225। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 27225। जोड़े बनाएंगे दाहिने साइड से, दो के जोड़े। इसका नहीं बनता तो 0 लगाकर आप जोड़े बना लीजिए। ठीक है, अब देखिए इसका भाग ऐसा भी आप कर सकते हैं, ऐसे भी आप कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर जो हम भाग देंगे वो भाग कितनी बार देंगे? देखिए अगर हम 2 से भाग दें, 2 दूनी 4 ज्यादा हो जाएगा, यानी एक बार हम भाग ले जाएंगे। कितनी बार? एक बार, केवल और केवल एक बार। तो 1 1 9 यहाँ पर आ जाएगा 1। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, इसे थोड़ा से लाइन जो है, ये लाइन ऐसे ना करके हम ऐसे ही कर सकते हैं। ठीक है, ऐसे कर लीजिए। तो अब देखिए, अब यहाँ पर इसे थोड़ा सा और आगे बढ़ा लेते हैं। तो यहाँ पर हम 1 जोड़ेंगे तो 1 और कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा, तो यहाँ पर 2 लिखेंगे। ठीक है, अब उसके बाद यहाँ पर 1 1 9 1 ही आएगा, घटाएंगे तो आ जाएगा आपका 1। अगली संख्या उतर आएगी 72। फिर इसका आप भाग दीजिए। कितनी बार भाग देंगे? जितनी बार भाग देंगे उतने ही बार जाना चाहिए। तो यहाँ पर जो आने वाली एक संख्या है उसे छोड़ दीजिए, इसे छोड़ दीजिए। तो 2 8 16, यानी लगभग 8 बार हम ले जा सकते हैं, और जाएगा कि नहीं जाएगा वो आप डिसाइड कर सकते हैं। ठीक है, मान लीजिए यहाँ पर 8 बार मान लीजिए ले गए, आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, अब मान लीजिए 8 बार ले गए तो 8 8 64 के 4 हासिल आएगा 6 आपका।
ठीक है, 64 के 4 हासिल 6 आएगा, और 8 दूनी 16, और 16 6 बहुत ज़्यादा आगे निकल जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब हम 8 बार नहीं ले जा सकते, तो फिर कितनी बार ले जाएंगे, हम ले जाते हैं 6 बार। ठीक है, क्योंकि शेषफल बहुत ज़्यादा जा रहा है, तो 6 बार ले जाकर देखते हैं। तो 6 छंग 36 के 6 हासिल हो जाएगा 3, हासिल कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। ठीक है, बेहतरीन तरीके से आप समझिए, ये भाग ही है एक प्रकार का। अब 6 दूनी 12, 12 3 कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। अब इसे आप घटाइए, 12 में से 6 जाएगा 6, ये बचेगा 6, 6 में से 5 जाएगा, आ जाएगा 1, और यहाँ पर हम 6 क्या कर देंगे, जोड़ भी देंगे। तो जोड़ेंगे तो 6 6 12 के 2 हासिल 1, 2 1 कितना हो जाएगा, 3। फिर यहाँ पर एक संख्या आएगी और अगली संख्या उतर के आएगी कितनी, 25। अब आप समझिए ऐसी कौन सी संख्या जिसका इकाई अंक 5 हो, वो है केवल और केवल 5, यानी कि 5 बार जाएगा। ठीक है, तो 5 5 25 के 5 हासिल 2, 5 दूनी 10 2 12 के 2 हासिल 1, 5 3 15 1 16, पूरी संख्या कट गई। ठीक है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, कितना है, 272 है, तो लिखेंगे 272 25। इसका हमने वर्गमूल निकाला, जो कि निकल के आया प्लस और माइनस के साथ 165। ठीक है, उम्मीद है बच्चों कि क्वेश्चन 1 और दूसरा तो आपको पूरी तरह से समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया है तो क्वेश्चन नंबर 3 4 और 5 में बेहतरीन ढंग से समझिएगा। ठीक है, तो आशा करते हैं इसको आपने नोट कर लिया होगा या आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। ठीक है, तो इसको हम मेट देते हैं, उसके बाद आगे हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चनों को। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या लिखा गया है, तीसरा क्वेश्चन, तीसरे क्वेश्चन में लिखा गया है कि 29 28 28 4। अब इसके जोड़े बनाइए, इधर से जोड़े इधर से, और बन गया जोड़ा। ठीक है, अब हम इसमें भाग देंगे, किसका भाग देंगे, 2 का भाग देंगे। ठीक है, तो 2 दूनी कितना हो जाएगा, 2 दूनी हो जाएगा 4। ठीक है, यहाँ पर 2 जोड़ेंगे तो 2 और 2 हो जाएगा 4। उसके बाद यहाँ से घटाएंगे तो कुछ भी नहीं प्राप्त होगा। ठीक है, और यहाँ से आ जाएगा 92, पूरी संख्या उतारेंगे जोड़े के साथ। ठीक है, अब कितनी बार में जाएगा, फिर ये 2 बार में जाएगा। देखिए यहाँ पर 2 आ जाएगा, और 2 दूनी 4, 2 चौको 8। अब यहाँ पर फिर 2 जोड़ दीजिए, तो 2 और 2 4 हो जाएगा, ये भी 4 आएगा। यहाँ पर एक संख्या आने के लिए हम जगह छोड़ देते हैं। ठीक है, अब घटाएंगे, 12 में 4 जाएगा, हो जाएगा 8। अगली संख्या उतर के आएगी 8 4। अब ये फिर कितनी बार में जाएगा, तो ये आपका जाएगा 2 बार में। क्यों 2 बार में, क्योंकि इकाई अंक आपका 4 है, और ऐसी कौन सी संख्या है जो इकाई अंक 4 है, वो है 2। ठीक है, तो 2 बार ले जाएंगे, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, तो ये आपका जाएगा कट। ठीक है, तो हमने किसका वर्गमूल निकाला, हमने निकाला 49 284 का। जब हमने वर्गमूल निकाला तो प्लस और माइनस के साथ आएगा आपका 222। ठीक है, याद रखिए जब आप किसी का भी वर्गमूल निकालते हैं तो प्लस और माइनस दोनों के साथ निकल के आता है। ठीक है, अब यहां पर देखिए इस क्वेश्चन को 12 34 32 1 है, कितना है, 12 34 कितना है, 12 34 321 जोड़े बनाएंगे इसके। अब इसको हम भाग विधि से सॉल्व करेंगे, तो एक बार इसका भाग जाएगा, एक बार में एक यहाँ पर जुड़ेगा भी, तो 1 और 1 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। 1 से 1 घटाएंगे कुछ भी प्राप्त नहीं होगा, ये हो जाएगा 23।
अब ये एक बार में फिर भाग जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा 21, घटाएंगे आ जाएगा 2 और 1 हम फिर जोड़ देंगे, तो 1 1 हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 2, यहाँ पर एक संख्या फिर आएगी और अगली संख्या उतर के आएगा 34। ठीक है, अब ये कितनी बार में जाएगा, देखिए यहाँ पर अगर कोई भी संख्या रखते हैं, एक मान लीजिए रखते हैं तो 221 हो जाएगा, यहाँ पर 234 है, यानी कि एक बार में भी ये भाग जाएगा। तो 1 एकन्नम 1, 1 दूनी 2, 1 दूनी 2। अब ये घटाएंगे कितना जाएगा, 3 आएगा, 4 में से 1 जाएगा 3, 3 में से 2 जाएगा, आ जाएगा आपका 1, यहाँ पर 1 और आपका जुड़ जाएगा, ये 1 आपका और जुड़ेगा, तो ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 2। यहाँ पर एक संख्या आपकी और आएगी और अगली उतर के आएगी 21। अब कितनी बार में जाएगा, एक बार में। ठीक है, एक बार में ले जाते हैं, तो देखिए पूरा एक बार जब ले जाएंगे, कितना उसने उतारा, 43 उतारा, उसके बाद 21 उतारा गया है। ठीक है, तो एक बार इसको चेक कर लेते हैं, 12 34 321, क्वेश्चन तो सही है, और एक बार ले गए तो ये आपका 23 उतर के आएगा, ये 2 और ये 1 21 हो जाएगा, 2 आएगा, तो अच्छा यहाँ पर मिस्टेक है, सॉरी यहाँ पर मिस्टेक है, यहाँ से अब दोबारा देखिए, यहाँ से 1 और 1 कितना हो जाएगा, 2, ये हो जाएगा आपका 2। ठीक है, यहाँ से घटाएंगे आपका 2 आ जाएगा और अगली संख्या उतर के कितनी आएगी, 43 उतर के आएगी, 43। कितनी बार में भाग जाएगा, एक बार में ही जाएगा, एक यहाँ पर में जोड़ना भी होगा, एक बार ले जाएंगे तो 1 एकन्नम 1, 2 एकन्नम 2, 2 एकन्नम 2। अब घटाइए, 3 में से 1 जाएगा आपका 2 प्राप्त हो जाएगा, 4 में से 2 जाएगा 2 प्राप्त हो जाएगा, और यहाँ पर जोड़ेंगे तो 2 और ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 2, यहाँ पर एक जगह और छोड़ देंगे। अब उतर के आएगा कितना, 21। ठीक है, अब ये फिर एक बार में ही जाएगा, तो ये हमने एक बार लिखा था, ये हमने एक बार दोबारा ये लिख दिया। ठीक है, तो कितना आएगा, 1 एकन्नम 1, 2 2 2, देखिए पूरा कट गया। ठीक है, तो इसका जो वर्गमूल निकल के आएगा क्या है, 1 2 3 4 3 2 1, इसका हमने क्या निकाला, वर्गमूल निकाला, जो निकल के आया 1111, वो भी प्लस और माइनस के साथ। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपके चौथा नंबर था, ये आपका चौथा नंबर क्वेश्चन था। ठीक है, तो पहले का लास्ट क्वेश्चन और बचता, उसे भी हम लोग देख लेंगे। ठीक है, इसकी आप स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे या तो आपने नोट कर लिया होगा। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर पहले का हम लोग 5वां नंबर और देख लेते हैं। 5वां नंबर क्या लिखा गया, 493 728 4, जोड़े बनाइए इसके, तो ये हो जाएगा आपका जोड़ा बन जाएगा। ठीक है, ऐसे करना है आपको। अब देखिए, अब क्या करेंगे, कितने से भाग देंगे, 2 से भाग देंगे। ठीक है, 2 से भाग देंगे, 2 दूनी 4, यहाँ पर 2 हम जोड़ेंगे भी, कितना आ जाएगा, 4 आएगा, ये 2 और 2 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, यहाँ पर एक जगह छोड़ेंगे, घटाएंगे तो कुछ भी प्राप्त नहीं होगा, अगली संख्या उतर के आएगी 93। ठीक है, ये 2 बार में फिर जाएगा, 2 बार में ये फिर जाएगा, तो देखिए कितनी बार में, 2 बार में, तो 2 और 2 दूनी 4 और 2 चौको 8, यहाँ पर 2 लिखेंगे और जोड़ देंगे, तो 2 और 2 4, ये भी हो जाएगा 4, यहाँ पर एक संख्या और आएगी, इसके हम घटाएंगे, 13 में से 4 जाए कितना आ जाएगा, 9 प्राप्त हो जाएगा, अगली संख्या उतर के आएगी 72, कितनी आ जाएगी, 72। फिर इसे हम 2 बार ले जाएंगे। ठीक है, इसे फिर हम 2 बार ले जाएंगे, तो 2 दूनी 4 और 2 चौको 8, 2 चौको 8, घटाइए इसको, और यहाँ पर हम 2 जोड़ेंगे भी। ठीक है, तो 2 और 2 हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 4,
उसके बाद यहाँ पर एक जगह हम फिर छोड़ देंगे। अब इसे आप घटाइए तो 12 में से 4 जाएगा तो 8 हो जाएगा, ये बचेगा 6 10 हासिल लेंगे 16, 16 में से 8 जाएगा तो हो जाएगा 8, अगली संख्या उतर के आएगी 84। ठीक है, ये फिर 2 बार में जाएगा, कितनी बार में? 2 बार में। तो 2 दूनी 4 हो जाएगा और 2 चौको 8, 2 चौको 8, 2 चौको 8 पूरी तरह से कट जाएगा। ठीक है, तो हमने किसका वर्गमूल निकाला? 493 728 4 का हमने वर्गमूल निकाला, जो निकल के आया 2222 प्लस और माइनस के साथ। ठीक है, उम्मीद है बच्चों कि पहला क्वेश्चन भाग विधि से वर्गमूल आपको बेहद आसान लगा होगा निकालना। ठीक है, तो चलिए हम लोग अब अगला क्वेश्चन देखेंगे। पहला क्वेश्चन तो पूरी तरह से समाप्त हुआ। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए बच्चों, इसमें भी कहा गया कि भाग विधि से निम्नांकित के वर्गमूल ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 361/625 लिखा गया है। पहला क्वेश्चन है आपका। ठीक है, पहला क्वेश्चन आपका कितना लिखा गया है? 361/625, यानी हमें ऊपर का भी वर्गमूल निकालना है, नीचे वाले का भी वर्गमूल निकालना होगा। ठीक है, तो पहले हम 361 का वर्गमूल निकाल के देखते हैं कि 361 कितने का वर्गमूल है। अब देखिए इसके हम जोड़े बनाएंगे। इसे क्या बना लेंगे हम? सबसे पहले जोड़े बना लेंगे। तो अब इसका हम वर्गमूल देखेंगे कितने का है। तो एक बार इसका भाग जाएगा, एक बार हम ले जाएंगे, एक का नम यहाँ पर 1 आएगा और यहाँ पर 1 हम जोड़ भी देंगे। ठीक है, तो 1 1 और हो जाएगा 2, 3 में से 1 जाएगा 2 बचेगा, उसके बाद आपका उतर आएगा 61। अब इसमें कितनी बार भाग जाएगा? अब इसमें हम लोग भाग दे सकते हैं किसका? देखिए एक बार तो भाग जाएगा नहीं, इकाई अंक देखिए एक किसका आपका हो सकता है? 9 का हो सकता है। कितना? 9 का। तो ये हो जाएगा 9 बार हम ले जाकर देखेंगे तो 9 9 81 के 1 हासिल हो जाएगा आपका 8, और 2 9 18 और 18 8 कितना हो जाएगा? 26। तो ये आपका कट गया। इसका मतलब कि 361 का वर्गमूल आपका 19 निकल के आएगा। अब 625 का देखते हैं। 625 का, वैसे तो हमें सब याद होने चाहिए छोटे छोटे वर्गमूल कितने के हैं, लेकिन फिर भी यहाँ पर हम सीख रहे हैं तो हमें निकालना भी जरूरी है वर्गमूल। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए कितनी बार में ले जाएंगे? 2 बार में। 2 बार जाएगा तो 2 दूनी हो जाएगा 4, तो यहाँ पर आएगा 2, इसमें 2 काउंट कर लेंगे, जोड़ लेंगे तो 2 और 2 हो जाएगा 4 आपका। ठीक है, अब ये निकल के आएगा 25। अब यहाँ पर कितनी बार में भाग जाएगा? 5 बार में। तो 5 5 25 के 5 हासिल 2, 5 चौको 20, 2 22, ये आपका कट गया। तो देखिए हमने 361/625 का निकाला हमने वर्गमूल। तो जैसे ही वर्गमूल निकाला 361 का वर्गमूल निकल के आया 19 और 625 का वर्गमूल निकल के आया 25, दोनों प्लस और माइनस के साथ निकलेंगे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन आपका संपूर्ण सॉल्व हुआ, पहला क्वेश्चन। अब आपका दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। आप इसको नोट कर लीजिए या आप इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, तो पहला तो क्वेश्चन आपका हो गया। अब दूसरा क्वेश्चन थोड़ा आपका डिफिकल्ट है। डिफिकल्ट क्या है कि आपका यह क्वेश्चन सही बटे में है, तो सही बटे को पहले हम बटे में बनाएंगे। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर लिखेंगे। दूसरा क्वेश्चन लिखा गया है 34 सही 15/19। अब बहुत से बच्चे इसी को सही बटे में, मतलब कि बटे में अंश बटे हर के रूप में नहीं लिख पाते होंगे। कैसे करना है आपको? 19 को 34 में भाग देना है। ठीक है, ऐसे समझिए 19 को हम भाग देंगे, गुणा करेंगे, यहाँ पर गुणा करना है। ठीक है, तो 34 में हमें 34 में 19 का गुणा करना है। ठीक है,
तो पहले हम गुणा करके देखते हैं कि गुणा करने पर कितना आएगा। ठीक है, और गुणा करने के बाद फिर 15 इसमें हमें क्या कर देना है, ऐड कर देना है, और बटे में आपका कितना रहेगा, ये 19 कैसे आ गया, 49 है। कितना है, 49 है, 19 नहीं ये 49 है, ये कितना है 49। ठीक है, ऐसे करना है। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, 34 का आपको 49 में गुणा करना है। तो चलिए हम गुणा करके देखते हैं। 34 में 49 का गुणा, तो 9 चौको 36 के 6 हासिल 3 हो जाएगा। हासिल कितना आएगा, 3। आप देखिए अभी आप कक्षा 8 में है, ज़्यादा जल्दबाजी से सॉल्व करना बहुत ही गलत है। ठीक है, आप आराम से जब आप समझ लेंगे अच्छे तरीके से, फिर आप अपने हिसाब से जितनी स्पीड में करना चाहें उतनी स्पीड में करिएगा। ठीक है, तो हम पहले आपको आराम से समझाएंगे। तो 9 चौको 36 के 6 हासिल 3, 9 त्रिक 27 और 3 कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। अब 4 का गुणा कीजिए, 4 चौक 16 के 6 हासिल 1, 4 3 12, 1 13। अब इसे आप जोड़िए, 6 6 ये 6 आ गया 1666। 1666 आया, उसमें 15 और ऐड कीजिए, कितना 15 और जोड़ेंगे तो 6 5 11 के 1 हासिल 1 आएगा, 6 1 7 ये हो जाएगा 8 6 1, यानी 1681। कितना आ जाएगा, 1681 बटे में आपका हो जाएगा 49। ठीक है, अब इसको हम मेट देंगे। अब इसको हम क्या करते हैं, मेट देते हैं। अब हमें 1681 बटे 49 का वर्गमूल निकालना है। तो पहले हम निकालेंगे 1681 का, 1681 जोड़े बना लेंगे। कितनी बार में भाग जाएगा, 4 बार में। 4 बार में देखिए पूरा भाग आपका चला जाएगा, 4 चौक 16, और यहाँ पर 4 हम ऐड भी कर देंगे, तो 4 4 हो जाएगा 8, ये पूरा कट जाएगा, ये आ जाएगा 81। अब देखिए यहाँ पर 8 है, केवल बगल में 1 आने की जरूरत है, तो यहाँ पर 1 एकन्नम 1 और 8 एकन्नम 8, देखिए पूरा आपका भाग चला गया। अब हमें 49 का निकाल लेना है। कितने का, 49 का। तो 49 का तो वैसे भी सभी बच्चों को पता ही होगा कि 7 सता 49, 7 का ही वर्गमूल है। ठीक है, तो हमने किसका वर्गमूल निकाला, हमने वर्गमूल निकाला 1681 बटे 49 का वर्गमूल निकाला। तो हमें निकल के कितना आता है, प्लस और माइनस का 41 बटे 7 का। ठीक है, इसको एक लाइन और आगे बढ़ाते हैं। क्यों, क्योंकि ये देखिए सही बटे में है, तो इससे आंसर को हम सही बटे में ही लेकर आएंगे। ठीक है, तो 7 का भाग आपको देखिए कैसे लिखना होता है वो आप समझिए। 7 का भाग दिया जाया करता है, ठीक है, 41 से भाग देंगे, 6 बार में जाएगा तो 6 छंग 36, यह हासिल लेंगे, 11 11 में 6 जाएगा, कितना आ जाएगा 5। जिसका भाग देते हैं वो रहेगा नीचे, जितनी बार भाग गया वो रहेगा सामने, जो शेषफल आया वो आ जाएगा ऊपर प्लस और माइनस के साथ। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका आंसर। तो चलिए आपका दूसरा क्वेश्चन तो पूरी तरह समाप्त हो गया। आशा करते हैं कि आपको ये समझ में भी आ गया होगा। अगर समझ में आ गया हो तो एक बार ओके या ऑल क्लियर टाइप कर दीजिए। ठीक है, चलिए इसको हम मेट देते हैं। हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कहा गया है, कितने अंक दिए गए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3, तो दूसरा क्वेश्चन भी आपका सॉल्व हुआ। तीसरे में कहा गया है कि 21 सही 51 बटे 169। तो इसमें हमें क्या करना है कि 69 को 21 में गुणा करना है। ठीक है, तो हम ऐसे भी कर सकते हैं कि 69 में 21 का गुणा कर दें, 69 में 21 का गुणा कर दें, और 51 हमें जोड़ना होगा, और बटे में 169 ये आपका रहेगा। अब देखिए
169 में 21 का पहले करते हैं गुणा। ठीक है, तो 9 एकन्नम 9, 6 एकन्नम 6, 1 एकन्नम 1। अब 2 से 2 नहीं 18 के 8 हासिल 1, 2 छंग 12, 1 13 के 3 हासिल 1, 2 एकन्नम 2, 2 1 3। अब इसे जोड़िए, एक बार दोबारा चेक कर सकते हैं। 9 एकन्नम 9, 6 एकन्नम 6, 1 एकन्नम 1, 2 9 दूनी 18 के 8 हासिल 1, 2 छंग 12 13 के 3 हासिल 1, 2 एकन्नम 2 1 3 सही है। ठीक है, 8 6 14 के 4 हासिल 1, 3 1 4 1 5, ये हो जाएगा 3। अब इसमें करना क्या है, 51 आपको और जोड़ देना है। तो 9 1 10 के 0 हासिल 1, 5 4 9 1 10 के 0 हासिल 1, ये हो जाएगा 6 और यहाँ पे 3, यानी आ जाएगा आपका 3600। कितना, 3600 बटे 169। ठीक है, चलिए अब इसको हम साफ कर देंगे। अब हमें किसका वर्गमूल निकालना है, हमें निकालना है 3600 का वर्गमूल और 69 का। तो देखिए यहाँ पर आप जोड़े बनाकर देख सकते हैं। ठीक है, अब कितनी बार में भाग जाएगा, 6 बार में, तो 6 छंग 36 आ जाएगा। और इसमें हम 6 ऐड भी करेंगे तो यहाँ पर तो कुछ नहीं बचेगा, ये आपका आ जाएगा कितना, 12 आ जाएगा। ठीक है, और ये आपके डबल 0 उतर के आएंगे, तो ये जाएगा कितनी बार में, 0 बार में जाएगा। कितनी बार में, 0 बार में, क्योंकि यहाँ पर गुणा करेंगे तो फिर आपको 0 ही प्राप्त होंगे। ठीक है, पूरी तरह से कट गया। अब ये 60 आपका आ गया। अब 169 को हम जोड़े बनाकर हल करते हैं। कितनी बार में जाएगा, 1 बार में। ठीक है, कितनी बार में जाएगा, 1 बार में। यहाँ पर हम 1 ऐड भी करेंगे, 1 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 2, और यहाँ पर 1 बार में गया तो यहाँ पर कुछ बचा नहीं, अब ये हो जाएगा 69। देखिए इकाई अंक 9 है, तो 3 से अगर हम भाग देंगे तो इकाई अंक 9 आ जाएगा। तो 3 त्रिक हो जाएगा 9 और 3 दूनी 6, तो पूरा पूरा डिवाइड हो गया। तो हमने किसका वर्गमूल निकाला, 3600 बटे 169 का हमने निकाला वर्गमूल। ठीक है, जिससे 3600 का वर्गमूल 60 निकल के आया, और 169 का 13, वो प्लस और माइनस के साथ। अब फिर हमें क्या करना है कि 13 का भाग 60 में देंगे तो कितनी बार में ये जाएगा। देखिए ऐसे आपको करना है, एक एक आपको हम बताएंगे। ठीक है, 13 का भाग 60 में देंगे, 5 बार में जाएगा नहीं, क्योंकि 13 बचे 65 होता है। तो 4 बार ले जाके देखते हैं। देखिए 4 3 12 के 2 हासिल 1, 4 एकन्नम 4 1 5, यानी 13 चौक 52, ऐसे भी कह सकते थे। ठीक है, तो अब यहाँ पर आप घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 52, 60 से 52 घटाएंगे आ जाएगा आपका 8। ठीक है, तो प्लस और माइनस के साथ रहेगा, जिसका भाग देते हैं वो आपका रहेगा नीचे, जितनी बार भाग गया वो आपका सामने रहेगा, जो शेषफल आया वो आपका ऊपर रहेगा। यही हो जाएगा आपका आंसर। उम्मीद है बच्चों कि क्वेश्चन नंबर 3 भी आपको पूरी तरह से समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब देखते हैं चौथा क्वेश्चन। ठीक है, इसको हम मेट देंगे, और अगर आपने नोट ना किया हो तो वीडियो को एक बार पुश करके या रिवाइज करके आप दोबारा भी देख सकते हैं। ठीक है, कभी भी आप देख सकते हैं कोई भी वीडियो। ठीक है, हमेशा के लिए आपकी प्लेलिस्ट में पड़ी रहेगी। अब देखिए यहाँ पर चौथे नंबर में क्या कहा गया है, चौथे नंबर में कहा गया कि 10 सही 151 बटे में 225 ये दिया गया है। ठीक है, तो हमें करना क्या है कि 225 का पहले 10 पे गुणा करेंगे, 225 गुणे 10 करेंगे और 51 हम देंगे इसमें जोड़। ठीक है, अब बटे में आपका 225 तो रहेगा ही। तो देखिए आपस में अगर गुणा करेंगे 225 का 10 में तो कितना आ जाएगा, 225 और 0 आ जाएगा, उसमें आप 151 और जोड़ दीजिए।
ये हो जाएगा 1, 5 5 10 के 0 हासिल 1, 2 और 1 3, इसका हासिल हो जाएगा 4 2, 2401 आएगा। कितना आ जाएगा? 2401 बटे में 225, बटे में हो जाएगा 225। ठीक है, अब हम 2401 का वर्गमूल निकालेंगे। किसका? 2401 का। जोड़े बना लेते हैं और भाग देते हैं। किसका भाग देंगे? देखिए 4 का भाग, 5 का हम दे नहीं सकते, 4 का भाग देंगे तो 4 चौको हो जाएगा 16, घटाएंगे 14 बस 6 जाएगा, आ जाएगा 8। यहाँ पर 4 हम जोड़ देंगे तो 4 और 4 हो जाएगा 8, एक जगह फिर छोड़ेंगे, अगली संख्या उतर के आएगी 0 1। ठीक है, अब ये कितनी बार में जाएगा? लगभग देखिए इकाई अंक 1 है तो शायद ये 9 बार में चला जाए, तो चेक करके हम देख भी लेते हैं। ठीक है, 9 बार में ले जाकर, तो 9 9 81 के 1 हासिल कितना हो गया? 8, तो 9 8 72, 72 8 हो जाएगा 80। तो देखिए पूरी तरह से डिवाइड हो गया। ठीक है, अब उसके बाद हमें 225 का निकालना है। 225 का जोड़ा बनाएंगे और भाग देंगे। किसका भाग देंगे? देखिए 2 है तो इसमें हमें 1 से भाग देना है। किससे? 1 से। और 1 यहाँ पर जुड़ेगा भी और 1 इकन्ना में यहाँ पर 1 आएगा। 2 से 1 घटाएंगे तो 1 आ जाएगा, 1 और 1 2, यहाँ पर एक जगह छूटेगी और ये हो जाएगा, उतर के आएगा जोड़ा पूरा 25। ठीक है, उसके बाद इकाई अंक आपका कितना है? 5 है तो यहाँ 5 से भाग दे देंगे। 5 से तो 5 5 25 के 5 हासिल 2, 5 दूनी 10 2 12, पूरी तरह से डिवाइड। तो हमने किसका वर्गमूल निकाला? हमने निकाला 2401 बटे में 225। इसका हमने निकाला वर्गमूल। तो इसका जो वर्गमूल निकल के आया, ये निकल के आया प्लस और माइनस के साथ निकलेगा 49 बटे 15। अब इसका आप भाग भी देखिए, कैसे भाग देना हमने बताया ना कि आपको एक एक कर कर हम बताएंगे। ठीक है, तो 15 का भाग आप 49 में दीजिए, तो 15 × 45, कितना आया शेषफल? 4। तो प्लस और माइनस लगाएंगे, जो नीचे रहेगा वो नीचे ही लिखा जाएगा जिसका हम भाग देते हैं। ठीक है, तो आ जाएगा 15। अब 15 का हमने भाग दिया, कितनी बार गया? 3 बार। जितनी बार भाग जाएगा वहाँ उतना ही लिखेंगे। ठीक है, और शेषफल कितना है? 4, तो 4 आपका शेषफल हो जाएगा। यही हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, तो आपका चौथा नंबर भी सॉल्व होता है। अब ये रह गया आपका 5वां। ये 5वां वाला आपका जो है ये आपका होमवर्क में रहेगा, ये आपका होमवर्क में रहेगा और आप इसका आंसर कमेंट्स बॉक्स में जरूर टाइप कीजिए। ठीक है, अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे तो इस क्वेश्चन को बहुत ही बेहतरीन तरीके से आप सॉल्व करेंगे और कमेंट्स बॉक्स में हमें आंसर देंगे कि कितना कितना आपका आंसर आया है। ठीक है, चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए बच्चों, इसमें कहा गया कि वह छोटी से छोटी प्राकृतिक संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 49 31 में जोड़ दें तो योगफल पूर्ण वर्ग हो जाए। तो देखिए सबसे पहले इसका हम क्या निकालेंगे? वर्गमूल निकालते हैं। ठीक है, वर्गमूल निकालने के बाद हम बता सकते हैं कि हमें इस 4931 में कितना जोड़ना होगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर आपका आ जाता है संख्या 49 31। ठीक है, इसका हम उसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 1 और 2 के जैसे जोड़े बनाकर ही सॉल्व करेंगे। ठीक है, कितनी बार में भाग जाएगा? 7 बार में भाग जाएगा। 7 बार में तो 7 7 हो जाएगा 49। यहाँ पर 7 हमें फिर जोड़ना होगा, तो 7 और 7 ये हो जाएगा आपका 14। ठीक है, घटाएंगे तो कुछ भी प्राप्त नहीं होगा और यहाँ पर आ जाएगा आपका 31। अब यहाँ पर आप देखिए क्या 14, यहाँ पर देखिए एक संख्या आएगी, एक संख्या यहाँ पर आएगी, तो हमें इसको अगर कितनी बार हमें ले जाना है? मान लीजिए यहाँ पर देखिए हम 0 बार तो ले जा सकते नहीं है। ठीक है, 0 बार तो हम ले जा सकते नहीं, वैसे चाहे तो 0 बार भी हम ले जाएंगे, हम 0 बार भी तो ले जा सकते हैं। तो देखिए 0 बार आप ले जाकर देखिए,
कितनी बार? 0 बार। लेकिन 0 बार हम नहीं ले जाएंगे, कहे नहीं ले जाएंगे। तो हमें 0 बार नहीं ले जाना है, हमें अधिकतम 1 बार ले जाना होता है। कितनी बार? 1 बार। कितनी बार ले जाएंगे? 1 बार ले जाएंगे। तो देखिए ये 1 बार हम ले गए, इसका आप भाग दीजिएगा तो आ जाएगा कितना? 141। अब इसे माइनस कीजिए, किससे माइनस हो जाएगा? यहाँ पर माइनस का निशान रहेगा। 141 से 31 माइनस कीजिएगा। 141 देखिए इस तरह बाहर आपको कर लेना है। 141 से 31 माइनस करेंगे, 1 से 1 जाएगा 0, 4 में से 3 जाएगा 1, ये आ जाएगा 1। कितना आ जाएगा? माइनस का 110 आया, क्योंकि हमने इस वाले से घटाया नीचे वाली संख्या से। अब माइनस का 110 आया, इसका मतलब इस संख्या में हमें -110 कम है। 110 इसमें और हो जाए तो हमारा भाग पूरी तरह से क्या हो जाए? पूर्ण, ये जो संख्या है पूर्ण वर्ग बन जाएगी। ठीक है, तो यहां पर हम क्या लिख सकते हैं? लिखेंगे अतः स्पष्ट है कि वर्गमूल निकालने पर वर्गमूल निकालने पर 4931 में 110 की कमी है, जो कि 4931 में 110 जोड़ने पर देखिए, अब 131 में अगर हम 110 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 4931 में अगर हम 110 जोड़ेंगे तो 1 4 0 1 3 1 4 हो जाएगा। 110 जोड़ रहे हैं, हाँ ठीक है, तो ये हो जाएगा 5। कितना बन जाएगा? 50 41 जोड़ने पर 50 41 हो जाएगा, जो कि योगफल पूर्ण वर्ग हो जाएगा। ठीक है, हो जाएगा। ये ऐसा आपको करना है। ठीक है, आप लिखना चाहें तो इसे आप अपने शब्दों में भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 आपका समाप्त होता है। अब देख लेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए बच्चों, इसमें कहा गया कि वह छोटी से छोटी प्राकृतिक संख्या बताइए जिसे 18,265 में से घटाने पर शेष फल पूर्ण वर्ग हो जाए। ठीक है, तो सबसे पहले इसका हम देखिए वर्गमूल निकाल के देखेंगे, उसके बाद हम पता करेंगे कि इसमें कितनी संख्या में घटानी चाहिए। ठीक है, चलिए तो इसका हम जोड़ा बना लेंगे। देखिए 2 के जोड़े बना लेंगे। अब इसका हम भाग देंगे। किसका भाग देंगे? 1 का भाग देंगे, 1 ही बार जाएगा। ठीक है, 1 यहाँ पर जोड़ देंगे, 1 बार में भाग जाएगा, घटाएंगे तो हमें कुछ भी प्राप्त नहीं होगा। 1 और 1 कितना हो जाएगा? 2। अब यहाँ पर एक संख्या आएगी, अगली संख्या उतर के आएगी आपकी 82। अब ये 3 बार में भाग जाएगा। ठीक है, तो 3 त्रिक 9, 3 दूनी 6, घटाएंगे 12 में से 9 जाएगा तो कितना बचेगा? 3, 7 में से 6 जाएगा तो 1 बचेगा। इस 3 को फिर यहाँ पर जोड़ देंगे, 3 3 6 हो जाएगा, ये हो जाएगा 2। अगली संख्या उतर के आई कितनी? 65। ठीक है, अब देखिए इसको हम कितनी बार ले जा सकते हैं। यहाँ पर 1 अंक आएगा तो 2 अंक यहाँ पर छोड़िए, 2 अंक यहाँ पर छोड़िए, यहाँ पर 2 बचा, यहाँ पर 13 बचा, तो 2 छंग 12, शायद 6 बार में चला जाएगा। 6 बार में नहीं जाएगा तो 5 बार में चेक करेंगे। ठीक है, 5 बार। कितनी बार हो जाएगा? 5 बार। और हमें ज़्यादा बार नहीं ले जाना, एक कम बार ले जाना है। ठीक है, तो 5 × 5 = 25 के 5 हासिल 2,
5 के 30 2 32 के 2 हासिल 3, 5 दूनी 10 3 13। अब इसे आप घटाइए 0, 6 में से 2 जाएगा 4, अब तो कटेगा नहीं। इसका मतलब 18,265 में केवल और केवल 40 एक्स्ट्रा है। अगर इस 40 को हम घटा दिया जाए तो हमारा शेष फल जो है वो पूर्ण वर्ग बन जाए। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, लिखेंगे अतः 18,265 का वर्गमूल ज्ञात करने पर 18,265 में से 40 घटाने पर शेष फल पूर्ण वर्ग बन जाएगा। इतना आपको और करना था। ठीक है, उम्मीद है बच्चों कि क्वेश्चन नंबर 4 भी आपको समझ में आ गया होगा। समझ में आ गया हो तो आप लोग लाइक और कमेंट्स करने बहुत कंजूसी करते हैं, थोड़ा लाइक और कमेंट जरूर कर दीजिए कीजिए। ठीक है, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको नई नई वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। ठीक है, चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए बच्चों, इसमें कहा गया कि 5 अंकों की बड़ी से बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या बताइए। तो देखिए सबसे पहले हम 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करते हैं। ठीक है, तो लिखेंगे 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या, बड़ी से बड़ी संख्या क्या हो जाएगी, केवल और केवल तुम्हें क्या करना, 9 और 9 लिख देना है। तो 5 लिख गए। अब इसका निकालेंगे हम वर्गमूल। तो देखिए 1 2 3 4 5। अब इसका हम क्या निकालेंगे, वर्गमूल निकालेंगे। ठीक है, कितनी बार में भाग देंगे, 3 बार में भाग आपका जाएगा। तो 3 त्रिक हो जाएगा 9, यहाँ पर 3 जोड़ेंगे भी। ठीक है, 3 जुड़ जाएगा, 3 और 3 हो जाएगा 6, ये आपका क्रॉस हो जाएगा, ये आ जाएगा आपका डबल 9। अब कितनी बार में जाएगा, देखिए ये जाएगा आपका 1 बार में। कितनी बार में जाएगा, 1 बार में। तो 1 एकन्नम 1, 6 एकन्नम 6, यहाँ पर फिर जोड़ेंगे हम। तो 1 और 1 हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 6। ठीक है, तो अब यहाँ पर घटाएंगे। तो 9 में से 1 जाएगा 8 बचेगा, 9 से 6 जाएगा 3 बचेगा, फिर आपके 9 और 9 उतर के आएंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पर कहा गया है 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या में ज्ञात करना है। तो हमें इसमें से कुछ ना कुछ घटाना ही होगा, जोड़ना नहीं है। क्यों जोड़ेंगे, अगर इसमें हम 1 भी जोड़ देते हैं तो ये 6 अंकों में चली जाएगी 5 अंकों की जगह पर, इसलिए इसमें से हमें कोई ना कोई संख्या घटाना पड़ेगा। ठीक है, तो इस बार हम कम से कम बार एक कम बार ले जाएंगे। अब हम इसे कितनी बार में ले जा सकते हैं, देखिए 2 अंक यहाँ पर 1 अंक आने वाला, 2 अंक यहाँ छोड़िए, 2 अंक यहाँ पर छोड़िए, यहाँ पर 6, यहाँ पर 38, तो 6 छंग 36, शायद 6 बार में चला जाए। तो चेक करते हैं। ठीक है, चेक कर रहे हैं हम, यहाँ पर चेक करते हैं। तो 6 छंग 36 के 6 हासिल 3, और ये हो जाएगा 6 दूनी 12, 3 15 के 5 हासिल हो जाएगा आपका 1, 6 छंग 36, 36 1 हो जाएगा 37। अब इसको घटाकर देखिए 6 बार में आपका जा चुका है। तो 9 में से 6 जाएगा बचेगा 3, 9 में से 5 जाएगा बचेगा 4, 8 में से 7 जाएगा बचेगा 1। ठीक है, इसका मतलब इस संख्या में 143 अधिक है। अगर इस संख्या में 99,999 में अगर 143 ना होता तो ये एक प्रकार से पूर्ण वर्ग होती। ठीक है, तो लिखेंगे अतः
99,999 का वर्गमूल ज्ञात करने पर पता चला कि 99,999 में 143 अधिक है, 143 अधिक है। अतः 99,999 माइनस 143 करेंगे, ठीक है। तो कितना प्राप्त हो जाएगा, देखिए 9,9,9,9,9, इसमें से 143 हम क्या कर देंगे, घटा देंगे। तो 9 से 3 जाएगा 6 बचेगा, 9 से 4 जाएगा 5 बचेगा, 9 से 1 जाएगा 8 बचेगा, ठीक है। तो कितना प्राप्त हो जाएगा, बराबर 99,856। ये हमें क्या होगा, प्राप्त होगा। अतः 99,999 माइनस 143 बराबर 99,856 पूर्ण वर्ग सबसे बड़ी। क्या पूछा है, 5 अंकों की सबसे बड़ी। तो यहाँ पर लिखेंगे 5 अंकों की सबसे बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या है, ठीक है। ये हमें करना था। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 5 आपका समाप्त होता है। हम लोग सॉल्व करेंगे आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, इसमें कहा गया कि 625 डबल जीरो का गुणनखंड विधि तथा भाग विधि से वर्गमूल ज्ञात करके दोनों उत्तरों की तुलना कीजिए। देखिए यहाँ पर 625 डबल जीरो का गुणनखंड और भाग विधि दोनों प्रकार से हमें वर्गमूल ज्ञात करना है, ठीक है। आसान क्वेश्चन है बच्चों। क्या करेंगे, सबसे पहले हम 625 डबल जीरो का गुणनखंड विधि से हम लोग इसका वर्गमूल निकालेंगे, ठीक है। तो कितने से काटेंगे, 2 से काटेंगे। 2 तिहाई 6, 2 एकन्नम 2, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, 1 जीरो बचेगा। फिर 2 से 2 एकन्नम 2, 1 बढ़ेगा 11 हो गया, 2 पंचे 10, 1 बढ़ गया 12, 2 छंग 12, और ये हो जाएगा 2 दूनी 4, 1 बढ़ेगा 2 पंचे 10, ठीक है। अब इसको हम कितने से काटेंगे, 5 से। तो 5 तिहाई 15, 5 एकन्नम 5, 1 बढ़ेगा 5 दूनी 10, 5 पचा 25। फिर 5 से काटेंगे तो 5 छके 30, 1 बढ़ेगा 5 दूनी 10, 2 बढ़ेगा 5 पचा 25। फिर 5 से काटेंगे, 5 एकन्नम 5, 1 बढ़ जाएगा 12 हो गया, 5 दूनी 10, 5 पचा 25। फिर 5 से काटेंगे, 5 दूनी 10, 5 पचा 25, फिर हो जाएगा 5 पचा 25। अब 5 से काटेंगे, 5 एकन्नम 5, ठीक है। तो अब देखिए हमने इसके क्या निकालना है, वर्गमूल निकालना है। तो यहाँ पर लिखेंगे, क्या लिखेंगे, 625 डबल जीरो का हमें निकालना था वर्गमूल। तो ये प्लस और माइनस के साथ निकलेगा। और हमें क्या करना है, ये जो जोड़े बना लेने हैं, इनके हमें क्या करने लेने हैं, जोड़े बना लेने हैं। तो इस जोड़े में से 1 2 ले लेंगे, ठीक है। फिर इस जोड़े से 1 5 ले लेंगे। उसके बाद इस जोड़े से 1 5 ले लेना है, और इस जोड़े से भी 1 5 ले लेंगे। अब इसका आपस में कर दीजिए मल्टीप्लाई। देखिए 5 पचा 25, ठीक है, और ये हो जाएगा 5 दूनी 10। तो 25 में 10 का गुणा करेंगे तो हो जाएगा 250, ठीक है। अब देखते हैं इसका भाग विधि से कितने का, 625 डबल जीरो का हमें क्या निकालना है, भाग विधि से वर्गमूल निकालना है। चलिए भाग विधि से हम लोग वर्गमूल निकालते जोड़े बनाकर।
ठीक है, किसका भाग देंगे, इसे भाग देंगे। देखिए 3 बार जाएगा नहीं 2 बार, तो ये हो जाएगा 2 दूनी 4, घटाएंगे आपका 2 आएगा, ये 2 फिर यहाँ पर जोड़ देंगे, तो 2 और 2 कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, और ये आपका 25 उतर के आएगा। अब कितनी बार में जाएगा, 5 बार में ले जाएंगे इसको। 5 × 5 = 25 के 5 हासिल 2, 5 चौको 20, 2 22, ये पूरी तरह से कट गया। आप आपके डबल 0 उतर के आएंगे, यहाँ पर 5 जोड़ेंगे, तो 5 × 5 = 10 के 0, और ये हो जाएगा 5। ठीक है, यहाँ पर 0 है तो 0 बार जाएगा, पूरी तरह से क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। यहाँ पर हम 0 बार ले गए हैं, तो हमने 625 डबल 0 का हमने वर्गमूल निकाला, तो ये भी प्लस और माइनस के साथ आया 250। ठीक है, तो देखिए दोनों का आंसर सेम आ रहा तुलना कराने पर, तो बस इतना ही आपको करना था। ठीक है, यही आपका आंसर होगा। उम्मीद है बच्चों कि आज की क्लास आपको बेहद पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे आपको नई नई वीडियो की नोटिफिकेशन समय समय पर मिलती रहे। ठीक है, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने यार दोस्तों के पास साझा करें, जिससे उनकी भी तैयारी प्रॉपर वे से हो सके। ठीक है बच्चों, आज की क्लास देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।